नमस्कार प्रणाम। दुमका लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने आदिवासी मतदाताओं के बीच सहानुभूति की लहर पैदा करती है, जिससे मुकाबला कठिन हो गया है। दुमका झारखंड के अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां 1 जून को 7वें चरण के चुनाव में मतदान होगा। इसमें देवघर और दुमका जिलों के कुछ हिस्से और साथ ही पूरा जामताड़ा जिला शामिल है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आदिवासी बहुल दुमका निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव शिबू सोरेन की पुत्र बहू सीता सोरेन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है, जो अपने देवर हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। दुमका परंपरागत रूप से झामुमो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहां शिबू सोरेन, जिन्हें विश्वम गुरु के नाम से जाना जाता है, शिबू सोरेन 1980, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 सहित 7 बार यह सीट पे जीत हासिल किया है। 1998 और 1999 के चुनाव में उन्हें भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने कुछ समय के लिए हराया था और हाल ही में 2019 में तब सुनील सोरेन ने भाजपा के लिए यह सीट हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने दुमका सीट पे 47,590 वोटों के अंतर से जीत हासिल किया था। उन्होंने झामुमो के संरक्षक शिबू सोरेन को हराया था। वहीं उसी साल विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने 6 में से 5 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को 1 सीट मिली थी। भाजपा ने दुमका सीट पे दूसरे कार्यकाल के लिए मौजूदा सांसद सुनील सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सोरेन परिवार में झगड़े की खबर सामने आने के बाद स्थिति एकदम बदल गई। दुमका सीट के लिए झामुमो से लोकसभा टिकट की उम्मीद कर रही सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दी, जब उन्हें संकेत मिले कि पार्टी नेतृत्व की ऐसी कोई योजना नहीं है। भाजपा में शामिल होने पर उन्हें तुरंत टिकट दे दिया गया, जिससे सुनील सोरेन काफ़ी नाराज है और उन्होंने भाजपा नेतृत्व को अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है। इस घटना ने पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच टकराव पैदा कर दिया है और सीता सोरेन को भाजपा में प्रतिरोध और अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। सुनील सोरेन उन्हें प्रचार में भाग नहीं ले रहे हैं, जिससे सीता सोरेन मुश्किल में है। हालांकि पार्टी में मतभेदों के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि मोदी फैक्टर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रभावी रूप से एकजुट किया हुआ है और उनका प्रचार अभियान जेएमएम के अपने प्रतिद्वंदी नलिन सोरेन के मुकाबले मजबूती से चल रहा है। सीता सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रही हैं। शिबू सोरेन की बहू और उनके सबसे बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, जिनका 2009 में निधन हो गया था। सीता सोरेन वर्षों से आरोप लगाती रही हैं कि पार्टी में उनके दिवंगत पति के कद के बावजूद उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। उनकी शिकायत यह है कि शिबू सोरेन के दूसरे बेटे हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पार्टी को हाईजैक कर लिया है और सीता सोरेन को पार्टी में शक्तिशाली पदों पर आने से रोक दिया है। सीता सोरेन कई सालों से विद्रोही मूड में है। पार्टी लाइन से अलग हटकर और पार्टी में रहते हुए भी जेएमएम नेतृत्व की आलोचना करती रही हैं। हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी के फैसले की वह कड़ी आलोचना करती रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति की मौत का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच होना चाहिए। शिबू सोरेन एक व्यापक रूप से सम्मानित और हाल के वर्षों में झारखंड से उभरने वाले सबसे बड़े नेता हैं। दुमका में लगभग 37.5 मतदाताओं के लिए प्रमुख आदिवासी मतदाताओं के बीच उनका जबरदस्त प्रभाव है। भाजपा को इस गतिशीलता पर भरोसा करने की उम्मीद है, क्योंकि दुमका में इसकी प्राथमिक कमजोरी यह है कि आदिवासी मतदाता आधार पारंपरिक रूप से जेएमएम का गढ़ रहा है। सीता सोरेन निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकप्रिय चेहरा है और उन्होंने 60,925 वोटों के साथ जामा सीट जीती है, जिसे भाजपा को उम्मीद है कि वह पार्टी में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदी के साथ उनसे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी आदिवासी वोट आधारों के बीच भाजपा के लिए महत्वपूर्ण पैठ बनाने की उम्मीद है, जहां जेएमएम का ऊपरी हाथ। सारथ सीट पर भाजपा ने 65,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, लेकिन मोदी फैक्टर के बावजूद अन्य सीटों पे उसका प्रदर्शन जीत में तब्दील नहीं हो पाया, जो आदिवासी मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत को दर्शाता है। इस बीच मोदी फैक्टर स्पष्ट रूप से प्रबल है, जो सीता सोरेन के लिए एक अतिरिक्त फायदा है।
मुफ्त राशन, आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन ने झारखंड के इस हिस्से में काफ़ी प्रभाव डाला है। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री हिंदुत्व और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों के कारण सामान्य जाति के मतदाताओं के साथ साथ दलित मतदाताओं के बीच असाधारण रूप से लोकप्रिय हैं। सीता सोरेन इन चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पे देख रही हैं और झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी सही जगह का दावा कर रही हैं। इस समय उनका पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने आदिवासी मतदाताओं के बीच सहानुभूति की लहर पैदा कर दी है, जिससे यह मुकाबला कठिन हो गया है। 1991 से विधायक नलिन सोरेन का इस निर्वाचन क्षेत्र में सम्मान है और उन्हें एक सुलभ जमीनी नेता के रूप में जाना जाता है। यह एक अतिरिक्त लाभ है जो मतदान के दिन वोटों में तब्दील हो सकता है। दुमका से कांग्रेस के इरफान अंसारी सहित 4 विधायकों के समर्थन से नलिन सोरेन भाजपा सांसद के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पे भरोसा कर रहे हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण सहानुभूति वोट हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे आदिवासी मतदाताओं ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया है। इस बीच सीता सोरेन की उम्मीदवारी से उत्पन्न चुनौती के अलावा भाजपा सामूहिक बलात्कार की बढ़ती संख्या के बीच यहां कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए झामुमो के नेतृत्व वाले राज्य सरकार पे भी हमला कर रही है, जिससे झामुमो बैकफुट पे है। कांग्रेस समर्थित जेएमएम को दुमका निर्वाचन क्षेत्र में 17.5% मुस्लिम मतदाताओं का लगभग पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इस बीच 37.5 आदिवासी वोट भी मुख्य रूप से जेएमएम के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इन वोट बैंकों के बीच अधिक मतदान की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच पार्टी को शहरी क्षेत्रों और सामान्य और अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच भी कुछ समर्थन प्राप्त है, जिससे यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। 2019 से भाजपा के सुनील सोरेन दुमका सीट से सांसद हैं। इससे पहले शिबू सोरेन 2002 से लेकर 2019 तक सांसद थे। हर घर में नल का पानी पहुंचने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद दुमका जिले के दूर दराज गांवों में पानी की कमी बनी हुई है। मसलिया ब्लॉक के आदिवासी ग्रामीण हैंडपंप और प्राकृतिक जल स्रोतों पे बहुत अधिक निर्भर है, जो अक्सर गर्मियों में सूख जाते हैं, जबकि जल जीवन मिशन जेएमएम का उद्देश्य इसे संबोधित करना है, लेकिन योजना का कार्यान्वयन धीमा रहा है। कुछ नए हैंडपंप लगाए गए हैं और मौजूदा हैंडपंप की मरम्मत नहीं की गई है। जेएमएम का हिस्सा सोलर पंपिंग सिस्टम भी भूमि अधिग्रहण और पात्रता के मुद्दों के कारण कई क्षेत्रों में अभी तक लागू नहीं हो पाया है। मुर्गथोल गांव में 110 परिवार पीने के पानी के लिए सिर्फ 2 हैंडपंप इस्तेमाल करते हैं, जबकि खैरबनी में घटते भूजल स्तर के कारण कई हैंडपंपों में दूषित पानी आ गया है। खैरबनी में एकमात्र चालू हैंडपंप आंगनबाड़ी केंद्र में स्थित है, जिसके कारण सुबह 4 बजे से ही लंबी कतारें लग जाती है, जबकि जल मीनारों के लिए सामग्री खैरबनी में पहुंचा दी गई है, लेकिन निर्माण अधूरा है, जो जल संकट को दूर करने में धीमी प्रगति को दर्शाता है। दुमका में कृषि रोजगार का प्राथमिक स्रोत है। हालांकि किसान उत्पादन में सुधार और आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। छोटे और गरीब किसानों के पास निजी सिंचाई प्रणालियों तक पहुंच नहीं है, जिससे सूखे के मौसम में फसल का नुकसान होता है और फसलें खराब हो जाती हैं। फसल नुकसान के लिए देर से मुआवजा मिलने से उन पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। किसान कम फसल कीमतों से भी जूझ रहे हैं और उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की मांग की है, जबकि 66% किसान बाजार उगाते हैं, जो अपनी कम पानी की आवश्यकताओं के लिए जाने जाते हैं। दुमका में सीमांत किसानों के लिए चुनौतियों में निम्न आय स्तर, छोटी जोत, उच्च इनपुट लागत, सीमित सिंचाई और बाजारों तक पहुंचने में कठिनाई शामिल है। लगभग आधे किसान खेती से प्रति माह 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच कमाते हैं, जो उन्हें निम्न आर्थिक समूह में रखता है। सरकार द्वारा हर साल गड्ढों की मरम्मत के वादे के बावजूद वे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहन चलाने में जोखिम भरा माहौल बन रहा है।
गढ़वा से दुमका तक का हिस्सा खास तौर पे समस्यापूर्ण है, जहां कई गड्ढे हैं। यह मार्ग खासकर यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा है, जो बजरी और गड्ढों के कारण दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जामा प्रखंड के आसनसोल कुरुआ पंचायत के बगिया गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है। गांव तक पहुंचने वाली सड़कें या तो कच्ची है या फिर ग्रामीण पगडंडियों के सहारे गांव आते जाते हैं। ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा परेशानी बरसात के मौसम में होता है। जिले भर की सड़कें खस्ता हाल है। मरम्मत अक्सर चुनिंदा मार्गों तक ही सीमित रहती है, जिससे लोगों को इसके दुष्परिणामों से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। अधिकांश सड़कें भी सभी मौसमों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो मानसून के दौरान बह जाती है, जिससे संपर्क संबंधी समस्याएं और भी बढ़ जाती है। निवासी सरकार की उदासीनता से तंग आ चुके हैं और मांगे पूरी न होने पर आगामी चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। दुमका में विशेष स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों का अभाव है। स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अक्सर डॉक्टर या नर्स के बिना संचालित होते हैं, जो चिकित्सा पेशेवरों की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ स्वास्थ्य सेवा केंद्र केवल फार्मेसी कर्मचारियों द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके पास उचित स्वास्थ्य शिक्षा नहीं होती है, जिससे रोगियों का जीवन जोखिम में पड़ जाता है। जबकि उन्नत उपकरण उपलब्ध है, लेकिन कर्मचारी की उपलब्धता के कारण रोगियों को अक्सर अन्य अस्पतालों में भेजा जाता है, जिससे काफ़ी असुविधा होती है और डॉक्टरों द्वारा अपना समय सार्वजनिक क्लिनिकों और निजी प्रैक्टिस के बीच बांटने से समस्या और भी जटिल हो जाती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध देखभाल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दुमका में एक रेलवे स्टेशन है जिसकी लाइन रांची से जुड़ी हुई है। हालांकि यह एकमात्र प्रमुख शहर है जिससे ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है। रेलवे कनेक्टिविटी की कमी से उन निवासियों के लिए एक समस्या बना दी है जो राज्य से बाहर यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले रांची जाना पड़ता है। यह दुमका के लोगों के लिए एक बड़ी असुविधा है, जिन्होंने क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई रेलवे लाइनें की मांग की है। दुमका क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है। आय और रोजगार का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन युवा इसमें शामिल होने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते हैं जितना वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए चाहते हैं। रोजगार के अवसरों की तलाश में हजारों युवा दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। हालांकि इन प्रवासी मजदूरों को अक्सर स्थानीय आबादी के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच नहीं होती है, जिसके कारण कई प्रवासी मर भी जाते हैं। लोग राज्य सरकार की उपेक्षा से निराश है और अपनी परेशानियों पर विलाप करते हैं और बार बार क्षेत्र में और अधिक नौकरियों की मांग करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिले में सभी बुनियादी नागरिक सुविधाओं जैसे कि पाइप पानी, बिजली, आवास, सभी मौसम की सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्ट्रीट लाइट की कमी है। जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को शायद ही कभी लागू किया गया है, जो मौजूदा भाजपा सांसद को नामांकन से वंचित करने का एक प्रमुख कारण रहा है। लोगों ने जीवन की स्थितियां पे शोक व्यक्त किया है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद से बहुत कम या कोई सुधार नहीं हुआ है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए और दुमका क्षेत्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं और वहाँ के क्षेत्र के बारे में आप क्या समझते हैं। प्रतिक्रिया दे दीजिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।